अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, देवबंदियत में सारे उलमा मुनाफिक क्यों हैं, ठीक है। और देवबंदी वर्सेस देवबंदी, ये बिल्कुल सही। अभी आप देखेंगे कि एक मौलवी कुछ कह रहा है, एक मौलवी कुछ कह रहा है, और किस तरह से ये अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करने के लिए किस तरह से झूठ, उसमें जो है मिलावट, किस तरह अपनी बातों में झूठ की मिलावट डाल रहा है। एकदम दिन के उजाले में किस तरह से झूठ बोलता है, मैं दोनों का वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप लोग इसका वीडियो देख लें, इम्तियाज़ पलाम्बवी का। इस्लामी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले खुतबा किस कदर जहरीला बयान देकर के आवाम के ज़हन दिमाग को गंदा करते हैं, उनके दिमाग में जहर भरते हैं। सबसे पहले आप बरेली मज़हब से ताल्लुक़ होने वाला एक जहरीला ख़तीब है, उसका जहरीला बयान सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात किया जाएगा। कोई सुन्नी बेनमाजी होगा तो उसकी बख्शिश है, कोई अगर दाढ़ी मुंडा है, ईमान वाला है तो बख्शिश है, कोई अगर बेरोज़गार है तो उसकी बख्शिश है, कोई अगर हज फर्ज होने के बाद ना करे तब भी ईमान वाला है तो बख्शिश है, ग़ीबत करने वाला है तब भी उसकी बख्शिश है, चुगलखोर है तो उसकी बख्शिश है, ज़िनाकार है तो उसकी बख्शिश है, मगर कोई नबी का गद्दार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज़ नहीं हो सकती। चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ ले, तो पता क्या चला, पता ये चला नमाजी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो। हाजी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो, रोज़ेदार बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, अब ये शख्स कह रहा है, जो देवबंदी मुफ्ती है, मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बवी, ये शख्स कहता है कि देखिए एक जहरीले मुफ्ती का जहरीला बयान जो आवाम को किस तरह से गुमराह कर रहा है। आगे वीडियो लगा रहा है। अब देखिए, अपनी बात में वज़न पना लाने के लिए तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं कि ताकि लोग हमें सुने। अब ये क्या होता है कि उनका मुफ्ती साहब का, आलिम साहब का वीडियो उन्होंने लगाया, तो आलिम साहब जो तकरीर में कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है ज़ानी है उसकी भी बख्शिश है, अगर वो हराम खाता है उसकी भी बख्शिश है, ज़िना करता है जो उसकी भी बख्शिश है, शराब पीता है उसकी भी बख्शिश है, ठीक है ना। तो अगर ये जहरीला बयान है तो इसकी मुखालिफत में इसको एक हदीस या कुरान की आयत पेश करनी चाहिए थी कि भाई उसकी बख्शिश नहीं है, ठीक है ना। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जहन्नम में नहीं जाएगा। अरे भाई, गुनहगार अगर है तो वो जहन्नम में जाएगा, फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से वो वापस वो जन्नत में डाल दिया जाएगा, उसकी बख्शिश है, यही तो वो बता रहे हैं। अब इसको, ये शरीयत है और शरीयत को जहरीला बयान कह रहा है ये। अभी मैं बताऊंगा यही बात जो है मौलवी, इसने भी क्या नाम से, तारिक मसूद ने कहा है, मगर वो अलग तरीके से कहा है, बात दोनों एक ही है, समझ गए। तो अगर शरीयत के मसले को जहरीला बयान जो शख्स कह रहा हो, वो कहाँ तक दुरुस्त है। मैं पूरी देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा फतवा दिखा दे, या अपने ही अदारे से लाकर दिखा दे कि जो शख्स ज़ानी है या शराबी है, अगर उसका ईमान सही है, अकीदा उसका दुरुस्त है, तो क्या उसकी बख्शिश है या नहीं है, क्या वो जहरीला बयान है। ये तो शरीयत है और शरीयत को जहरीला कह रहा है ये। तो ये खुद मतलब जो है ये शरीयत को बुरा भला बोल रहा है, ये इसका बयान खुद जहरीला बयान है। और अभी देखिए वीडियो कितनी सी लगाया इसने, मैंने भी वो पूरा वीडियो देखा है, लेकिन इसमें इसने जो ऐड किया है अपनी तरफ से, वो इसमें आलिम साहब बोल ही नहीं रहे हैं। आगे वीडियो देख लें आप, ये कह क्या रहा है आलिम साहब के बारे में, देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। ऐसा कह भी रहा है, समझ रहे हो, कि यानी बता रहा है कि आलिम साहब ने जो तकरीर की है, जहरीले मुफ्ती आलिम साहब ने जहरीला जो बयान दिया उसमें क्या क्या कहा है ये बता रहा है, हालांकि वो कहा ही नहीं है वैसी वैसी बात उन्होंने। सुनिए इसका वीडियो, ये खुद जहरीला बयान कर रहा है। अब इनकी आवाम ये देखती है कि भाई जिनको हम वहाबी गुस्ताख कहते हैं, जिन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं, वो तबलीगी, वो जमाती, वो देवबंदी, वो तो नमाज खूब पढ़ते हैं, उनके नमाज की बात दावत चलती है, दावत होती है, नमाज की तलकीन की जाती है, उनकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक होती है, और हमारे मजहब में धर्म में कुछ नहीं। तो इस पर पर्दा डालने के लिए अपनी आवाम को भूल भलैया का सैर करा रहे हैं और कह रहे हैं देखो उनकी नमाज को ना देखो, सिर्फ नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहले इश्क रसूल पैदा करो। अगर तुम आशिक़ रसूल हो गए तो उसके बाद जिना करो, तभी कोई हर्ज नहीं। आशिक़ रसूल बन जाओ, नमाज ना पढ़ो, कोई हर्ज नहीं, जन्नती हो। आशिक़ रसूल बन जाओ, चोरी करो, तभी कोई हर्ज नहीं है। आशिक़ रसूल बन जाओ, ग़ीबत करो, कोई हर्ज नहीं है। पहले आशिक़ रसूल बनो, फिर नमाजी बनो। दरअक़ीक़त अपने अयूब पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने इसका वीडियो देख लिया, अब ये शख्स क्या कह रहा है कि जो बरेलवी लोग हैं उनमें नमाज ही नहीं है, लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बस कोई कोई पढ़ता है, बाकी नमाज नहीं पढ़ता। हालांकि इनकी मस्जिदों से ज़्यादा हमारी मस्जिदें हैं, और इनसे ज़्यादा नमाजी हमारी जमात में नमाजी हैं।
ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारी तादाद है इसलिए हम ज़्यादा कम नमाजी दिखाई देते हैं। तादाद के हिसाब से जो नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारे में जो है नमाज कम पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इनको जो है वो बुरा बोलना ही है हर हाल में। अगर आप नमाजी नहीं हैं तो ये लोग नमाज को टारगेट करेंगे, अगर आप नमाजी हैं तो फिर भी आपको बिदाती मुशरिक कहा जाएगा। फिर ईद मिलादुन्नबी, 11वीं तीजा, इसको टारगेट करके आपको मुशरिक कहा जाएगा। मतलब हर हाल में आपको टारगेट किया ही जाएगा जब तक कि आप इन लोगों की जमात में ना आ जाएं। समझ गए? जब तक कि आप इनकी जमात में ना आ जाएं। ये तो मीठी मीठी बोल है कि नहीं नमाजी बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये आपको गुमराह करने की एक जो है इनकी एक प्लानिंग है। समझ गए? अगर आप नमाजी हैं, नमाज तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक भी वक्त नहीं छोड़ा था। उनको मुशरिक कह रहे हैं लोग, बिदाती कह रहे हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह आज के ज़माने में एक भी वक्त नहीं उन्होंने छोड़ा। उनको भी बिदाती काफिर नहीं बोल रहे हैं लोग, गालियाँ देते हैं माँ बहन की। तो इतने बड़े बदबख्त हैं ये लोग। झूठ, और झूठ कैसा बोल रहा है अभी मालूम है कि अब क्या करो, आलिम साहब क्या बयान कर रहे हैं, यानी आप जो है आशिक़ रसूल बन जाओ, ज़िना करो कोई हर्ज नहीं। आप आशिक़ रसूल बन जाओ, शराब पियो कोई हर्ज नहीं। आप आशिक़ रसूल बन जाओ, चोरी करो कोई हर्ज नहीं। क्या वाकई में आलिम साहब ने ऐसा ही बयान किया है? आप दोनों, वो वीडियो मैंने लगाया हुआ है, आलिम साहब क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ बख्शिश पर बात कर रहे हैं कि बख्शिश होगी या नहीं होगी। तो समझ रहे हैं, वो सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि उसकी बख्शिश है या नहीं है, मसला इस पर वो बात कर रहे हैं। तो पहले आशिक़ रसूल यानी ईमान वाले बनो। अब ये शख्स आगे वीडियो में कह रहा है कि बिना नमाज के आशिक़ रसूल कैसे बना जाएगा, बिना जो है तकवा के, यानी जो कुछ भी है, बिना परहेज़गारी के आशिक़ रसूल कैसा बना जाएगा, बिना नमाज हज ज़कात के बिना आशिक़ रसूल कैसा बना जाएगा। तो याद रहे, आशिक़ रसूल बनेगा तो वह आशिक़ रसूल बिना नमाज का बन ही नहीं पाएगा। आशिक़ रसूल जब बन जाएगा खुद ही उसके अंदर नमाज और हज और ज़कात ये सब चीज़ आ जाएगी। आशिक़ रसूल बनेगा, नमाजी भी बन जाएगा। पहले मोहब्बत ही आएगी दिल में, तभी तो नमाजी बनेगा। नमाज से मोहब्बत पहले करना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। बात समझ रहे हो? नमाज से मोहब्बत होगी तब नमाज। तो पता चला मोहब्बत पहले है, नमाज बाद में है। वही चीज़ तो वो भी बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, नमाज से किसी को मोहब्बत ही ना हो और नमाज पढ़ेगा ऐसा? और अगर पढ़ेगा भी तो किस काम का है? समझ रहे हो? तो ये जो है, इसको एक दलील लानी चाहिए थी कि आलिम साहब जो बता रहे हैं कि उसकी बख्शिश है, अगर उसके अंदर ईमान है तो उसकी बख्शिश है, अगरचे वो गुनाह कबीरा भी कर रहा हो। अब इसको दलील में लाना चाहिए कि नहीं बख्शिश है, तब हम मान लेते कि हाँ भाई ये जो आलिम साहब हैं वो जहरीला बयान कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो हमारे किसी आलिम ने ये बात नहीं कही है। और मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि कोई शख्स, कोई आलिम, दुनिया का कोई भी शख्स कह दे कि नमाज ना पढ़ो, आशिक़ रसूल बन जाओ, नमाज ना पढ़ो, कोई हर्ज नहीं, वो शख्स पक्का काफिर है। समझ रहे हो? वो पक्का काफिर है। हमारी जमात में इसका फतवा मौजूद है। वो तुरंत हल्का भी जान ले नमाज को तो भी वो काफिर हो जाता है। नमाज को हल्के में ले ले। और ये शख्स क्या थोप रहा है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करने के लिए कि ना आशिक़ रसूल बन जाओ, झूठ मूठ का, और नमाज ना पढ़ो कोई हर्ज नहीं। समझ रहे हो? ज़कात ना दो कोई हर्ज नहीं, चोरी करो कोई हर्ज नहीं, ज़िना करो कोई हर्ज नहीं। किस तरह से दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है। और ये कह रहा हम तबलीगियों को बदनाम करने के लिए बरेलवी बिदती, अगर हलाली है तो बिदाती साबित करके दिखा दे। नंबर स्क्रीन पर है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 4-5 बार आज लगाया हूँ मैं फ़ोन। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये शख्स कहता बदनाम करने के लिए बरेलवी तरह तरह की बातें करते हैं, और ये फिर दावत देता है कि आइए हमारी जमात में 3 दिन के लिए तबलीग में जाइए, 40 दिन के लिए जाइए। आप वहाँ देखिए क्या क्या सिखाया जाता है आपको। अरे भाई, तबलीग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी जैसे आलिम तो वहाँ सिखा रहे होंगे। इस तरह से झूठ बोलते हैं दिन दहाड़े, अब हम थोड़ी समझ पाती है। तुमने जो अभी समझाया ऐसे ही तो समझाने वाले वहाँ होंगे, और कैसे होंगे? क्योंकि आलिम साहब कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ बता रहे हो। अब बताओ, जहाँ तुम्हारी जमात के लोग हैं कितना झूठ बोलते होंगे। 6 मिनट का इसका ऑडियो मैं पूरा नहीं लगा पाऊँगा वीडियो, क्योंकि इसका कुछ रूल है, मैं पूरा नहीं दिखा सकता, नहीं तो पूरा मैं दिखाता। इतना झूठ बोलता है, ये मैं बता रहा हूँ। पूरी देवबंदियत में कोई ऐसा आलिम माई कलाल एक आलिम सिर्फ दिखा दे कि वो झूठ ना बोल रहा हो, मैं उसका झूठ दिखाने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। कोई भी ऐसा आलिम पैदा ही नहीं हुआ देवबंदियों में जो झूठ ना बोलता हो।
ये झूठा मज़हब है यार, मैं बता रहा हूँ, कोई यकीन क्यों नहीं करता है। सारे लोग झूठ बोलते हैं, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वहाबी हो, कोई भी। एक आलिम कोई माई का लाल मुझे दिखा दे पूरी देवबंदियत में, फ़ोटो भेज दे और उसके चैनल का लिंक भेज दे, मैं झूठ उसका दिखा देता हूँ। पता नहीं कितने आलिमों का इन लोगों का मैंने सुना है, इतना झूठ बोलते हैं कि मैं बताऊँ किसका किसका मैं वीडियो बनाऊँ, इसमें कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ मैं कसम से यार। बहुत झूठ बोलते हैं लोग, हंसी आती है सोच कर कि मतलब बताओ यार, फिर भी इनको लोग आलिम समझ रहे हैं और दीन वाला से। ये इनका तो दीन अलग है यार, इस्लाम है ही नहीं है इनका। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है। क्या मोमिन गुनहगार हो सकता है? मतलब इस तरह का कई सवाल सहाबे कराम ने पूछा, कहा हो सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। यानी सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता है। और इनकी जमात में कोई सच्चा है ही नहीं है, एक की बात ही छोड़ो, तो पता चला कोई मोमिन नहीं है इनकी जमात में। समझ रहे हो? सिर्फ एक आलिम का ये लोग दिखा दे, मैं इनको जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक आलिम दिखा दे कि जो सच बोल रहा हो, कोई नहीं सच्चा है, तो पता ये चला ये मोमिनों की जमात नहीं है, ये काफिरों की जमात है। मैं तो दिन दहाड़े मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर, नंबर स्क्रीन पर है यार, इतने बेगैरत जमात में क्यों पैदा हो गए हैं? जो सच्चा होता है यार वो भागता है। बताओ, इतने बेगैरत जमात में पैदा हो गए तुम कि सारी ज़िंदगी, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज कर देना तो रात भर मेरा नींद ही गायब हो जाएगा कि जब तक कि मैं उससे बात ना कर लूँ। और मैं आज 12 साल से तुम्हारी पूरी देवबंदियत को, वहाबियत को, सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मगर दिखाई नहीं दे रहे हो। या ऐसी बेशर्मी की, बेगैरती की कैप्सूल खाए हुए हैं इनकी पूरी जमात में लोग कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि एक ऑडियो हमारे खिलाफ़ बनाकर दिखा दें इल्मी बात करके। बताओ, पूरे हिंदुस्तान के तमाम उलमा, कितने 7-7, 8-8 लोग हैं ये लोग, व्हाट्सएप पर मशवरा तो किए इनके बड़े बड़े इदारे के उलमा, लेकिन जब बात आई अकायद पे करने की बात तो राह फरार इख्तियार कर लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। जैसे ही कि हमारा सवाल शुरू हो कि गायब। समझ रहे हो ना? क्योंकि उनके पास नहीं है जवाब, और ये खुद जानते हैं इस बात को कि इनके पास जवाब नहीं है। इनका खुद जो है कुफरिया अकीदा है, बदअकीदा लोग हैं ये लोग, इनके अकायद जो हैं बातिल हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए तो सामना नहीं करते हैं। अगर किताबों में इनके अकीदे लिखे हों तो फिर क्यों भागेंगे भाई? ये तो दिखा देंगे, देखो भाई जो हमारा अकीदा है देखो लिखा हुआ है, तो फिर भागने की क्या ज़रूरत है? आखिर भागता कौन है? यानी जिसके पास, जो दिखाने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, यानी मुँह का मजहब जो बना हुआ है, नफ्स परस्त लोग हैं ये लोग। हाकिम अल-मुस्तदरक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि हया और ईमान ये दोनों गहरे दोस्त हैं, अगर एक चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। तो पता क्या चला, ये बेगैरत हैं, बेहया हैं। इनको इतना चैलेंज करते हैं हमारे उलमा, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये इतने बड़े बेहया बेगैरत हैं कि हया इनके पास है ही नहीं है, तो ईमान भी नहीं है। ईमान तो है ही नहीं है, मैं तो जानता हूँ। इस पर तो जब चाहे मुनाजरा कर ले, मैं इनके अकीदे में साबित कर दूंगा कि कुफरियाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिदाती अकीदा इनके अंदर है। इन्होंने खुद बिदात ईजाद किया है, इनके अकीदे में बिदात मौजूद है, नया अकीदा इन लोगों ने गढ़ा हुआ है। जब चाहे चैलेंज, मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पर रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि किसी को शौक़ हो, जब चाहे मेरे पास फ़ोन लगा ले, आलिम हो। क्योंकि ये चिंदी चोर जो है आते हैं कमेंट में बक 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 करते हैं। अरे तुम्हें, अगर तुम बेगैरत नहीं हो, कॉल लगा के बात करो ना यार। कमेंट में मुनाजरा करोगे, उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ सब ये सब करते हो, क्या खेल रहे हो? टाइपिंग। फ़ोन करो, फ़ोन। ज़्यादा काबिलियत है ना तुम्हारे अंदर तो नंबर सामने मौजूद है, समझ गए? कमेंट में आके बकवास मत करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। अगर तुम्हारे उलमा ने तुम्हें इल्म सिखाया है तो, अगर दलाइल दिए हैं तो वही दलाइल हमें दिखा देना, ठीक है ना? वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो शेयर ज़रूर करें, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, लाइक भी करें ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, समझ रहे हैं ना? और दूसरों तक भी शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आखिर में वो वीडियो देख लें, जो तारिक मसूद ने भी वही बात कही है, मगर जो है इतना मतलब इस तरह से नहीं, बड़े नॉर्मल अंदाज में मैंने उसने मतलब पेश किया है। वही बात है कि बख्शिश होगी अगर अकीदा उसका सही है तो। गुनहगार अगर है तो भी उसकी बख्शिश है, कौन कितना भी गुनहगार हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाएगा क्या मुसलमान जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा, और ये कब होगा? ये तो सही हदीस से बात साबित है कि एक न एक दिन मुसलमान जो तौहीद परस्त होगा, अपने ईमान की बरकत से सज़ा खाने के बाद बहरहाल जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ईमान वालों को और काफिर को एक जैसा बदला नहीं देंगे।